अच्छा, थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि अक्सर हमने देखा है कि लोग कान में अपने तौर पे ही ना माचिस की तीली लेके, या वो ये जैसे हेयर पिन कहते हैं बालों को लगाने वाली, ख़वातीन को अक्सर देखा है वो बालों को लगाने वाली जिसे हम वो पिन कहते हैं वो हो गई, बल्कि मर्दों को हमने देखा मोटरसाइकिल की या गाड़ी की चाबी कान में मारना शुरू कर दी। जी बिल्कुल। ये कितनी खतरनाक है? हाँ, ये देखें, इस पे हमने अवेयरनेस शुरू की हुई है कुछ अरसे से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर जगह के ऊपर। देखिए, कान में कुछ भी नहीं फेरना चाहिए। एक गलतुल आम है, एक गलत चीज़ फैली हुई है माशरे में कि कान को अंदर से साफ करें। जी जी। खासकर वो जो कॉटन बड्स आए हुए हैं कान में फेरने के लिए, वो बेसिकली नाक की सफाई के लिए बने थे। अच्छा, अब मैं इसको साइंस से भी समझाऊंगा और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा। मैं अक्सर अपने मरीजों को ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप फेरते हैं ना, उससे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि खतरा क्या। आपको पता नहीं है कान का पर्दा कहाँ पे है। सही। आमतौर पे बहुत से मरीज ये समझते हैं और आके कहते भी हैं कि डॉक्टर साहब मैंने बड़ी एहतियात से फेरता हूँ, 10 साल से फेर रहा हूँ, पहली बार ऐसे हुआ है। आपको पता नहीं आप कितना अंदर जाएंगे तो पर्दा डैमेज कर लेंगे। सही। और ये आप नदीम साहब हैरान होंगे कि ये कितना कॉमन है। सही। ये अनकॉमन नहीं है। जी जी। कि मरीज आते हैं पर्दा को नुकसान पहुंचा रहे। दूसरा, कान की झिल्ली होती है बहुत नाजुक। आप जब उसमें फेरते हैं तो वो बहुत जल्दी फट जाती है। सही। आप अपनी स्किन पे बहुत जोर से भी खारिश करें ना तो स्किन को कुछ नहीं होता। लेकिन कान की जो झिल्ली है अंदर, जो उसकी झिल्लियां हैं वो इतनी नाजुक होती हैं, आप हल्का सा भी जोर लगाएं वो कट जाती हैं, फट जाती हैं, जख्म हो जाते हैं। अब अगली बात कि ये फेरना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल नहीं फेरना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं फेरना चाहिए। देखिए, अल्लाह मियाँ ने हमें 5 बार नमाज के साथ वजू करने के लिए कहा, कान में पानी डालने को कहा 3 बार, फिर उंगली नाक के अंदर फेर के सफाई करने के लिए कहा। जी जी जी। लेकिन कान के बारे में आप देखें, अल्लाह मियाँ ने हमें जो वजू करने का इस्लाम ने हमें तरीका बताया वो ये कि कान का मसा करना है। मसा करना, उंगली जो है उसको बिल्कुल सिर्फ ये बाहर के कान पे बाहर, बिल्कुल। हमें नहीं कहा गया कोई चीज ले अंदर फेरें या छोटी उंगली कान के अंदर लेके जाएं। उसकी वजह नाक के उस हिस्से की सफाई का अल्लाह ने निज़ाम नहीं बनाया। वहाँ पे चीज़ें जमा होती हैं, वो आपको निकालनी है। कान के अंदर के हिस्से का अल्लाह ने सफाई का निज़ाम बनाया हुआ है। ये हमें साइंस पढ़ के समझ आई। सही सही। छोटी जुबान में, कहीं आम जुबान में तो एक छोटे छोटे आप समझ लें कि फ्लैपर्स होते हैं, सीलिया बोलते हैं उनको। मैल बनती है, हर इंसान में बनती है। वो बीट करते हैं बाहर की तरफ, वो मैल जमा होकर बाहर आती जाती है, खुद ब खुद बाहर आती है। अच्छा। अब आप जब मसा करेंगे वो उस उंगली के साथ लग के साफ हो जाती है। तो कान को अंदर से साफ करने की नदीम साहब कभी ज़रूरत नहीं होती, कभी साफ नहीं करें। हम हमेशा ये मरीजों से कहते हैं।